बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 2.6 का। कहता है कैलकुलेट ए पार्ट इसका हम जेड कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, बी पार्ट में हम जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, सी पार्ट में जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और डी पार्ट में हम जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए उसने दिया जेड इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब अगर आप देखें तो इसका रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट मिसिंग है तो मीन ज़ीरो है। ज़ीरो आपको पता है किस चीज़ में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वही सेम चीज़ रह जाती है। ठीक है, तो अभी आपके पास z इज इक्वल टू क्या माइनस योटा, हमने इसको जीरो माइनस योटा लिख दिया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, z कॉन्जुगेट। तो ये आपने काम 2.5 में भी सीखा है। देखिए बेटे आप क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसकी बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, बार ले लेना। तो देखें आप इधर भी बार लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, ये अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस में है तो वो प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो वो माइनस आएगा। यही चीज़ आपको बताई हुई मैंने कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस बी अयोटा है तो फिर z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, a प्लस बी अयोटा का होल कॉन्जुगेट, और ये a माइनस बी अयोटा बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट के तौर पे लिख दिया। अब आप देखें ज़रा कि ये आपके पास माइनस की जगह प्लस आ गया तो z कॉन्जुगेट अयोटा हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, फर्स्ट जो पार्ट था ना हमने वो उसके लिए z कॉन्जुगेट जो था वो फाइंड करना था, वो कर लिया। अब हमने z प्लस z कॉन्जुगेट करना है, तो z हमारा इक्वेशन नंबर 1 से क्या अयोटा है, माइनस अयोटा है, और z कॉन्जुगेट इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास क्या है, अयोटा है। हम क्या करेंगे, z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, बी पार्ट जो है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 2 भी ली जा सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि वो सिंपल है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 अयोटा है और वो माइनस अयोटा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वही है। ऐड करने का तरीका वही पुराना है कि z इज इक्वल टू आपके पास क्या है, माइनस योटा दिया हुआ और इक्वेशन नंबर 3 इंडिकेट कर रही है। ठीक है, क्या चीज़ कि z इज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा है। आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये वर्टिकल एडिशन कहलाती है। ये वाली एडिशन क्या कहलाती है, हम इसको वर्टिकली ऐड कर रहे हैं ना, इस तरह रख के। ठीक है, तो ये प्लस का साइन डाल देंगे ताकि पता लग जाए कि प्लस का ऑपरेशन लग रहा है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा माइनस योटा से कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। तो ये आपका बी पार्ट भी क्लियर हो गया। आप इसको ये वर्टिकल दी थी, हमने यूँ वर्टिकली इसको ऐड किया इस तरह। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टली अगर ऐड करते हैं तो सिंपल वर्ड में क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 ऐड हो जाएंगी, तो आप लिख देंगे z प्लस जेड कॉन्जुगेट, और राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड में ऐड हो जाएगी। तो वो माइनस योटा है और ये प्लस योटा है, तो वो यूँ कर देंगे माइनस योटा प्लस योटा, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा। z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, आना तो आंसर वही है, बस फ़र्क ये है कि ये हॉरिजॉन्टल एडिशन है, हॉरिजॉन्टल एडिशन। ठीक है, और ये आपने जो की है वर्टिकली एडिशन, वर्टिकल एडिशन। ठीक है, क्लियर होगी ना बात मेरी। ठीक है, तो ये आपका जो है ना बी पार्ट भी क्लियर हो गया। अब आपके पास इससे अगला वाला है डी पार्ट। ठीक है, डी में क्या करेंगे हम लोग, सॉरी डी नहीं सी पार्ट। वो कहता है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वही है, सिंपल लाइन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें और ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3। ये ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, और जब इसमें प्रॉपर समझ आ रहा होता है कि आपने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 माइनस करनी है, क्योंकि आपको z पहले चाहिए और z कॉन्जुगेट बाद में चाहिए। ये वो तरीका है जो सबसे सिंपल वे। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप सिंपली ये लिख दें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 भैया। अगर थोड़ा आपको नॉलेज आपका ठीक है, आपको समझ आ रही कि इक्वेशन 1 पहले आएगी और इक्वेशन 3 बाद में, तो आप फिर ये लाइन लिखें। और ये बिल्कुल ज़्यादा टेक्निकली हम इसको लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से। मींस जिसमें से माइनस करना है उसको पहले लिख देना होता है, और जिसमें से जिसको करना है उसको बाद में लिख देना। वर्टिकली सब्ट्रैक्शन है ये, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन।
ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, क्लास 9th में अब आप लोग आ गए हैं, तो यहाँ पे तो खैर ये चीज़ें मैं इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ कि आप लोगों को पास्ट में पता हो कि आपने ये काम किया भी हुआ है। वैसे आप सिंपली भी करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, तो लेकिन आपको पता हो आप कर क्या रहे हैं। वर्टिकल सबट्रैक्शन का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 लिखें z माइनस अयोटा है, और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा है। आप वर्टिकली सबट्रैक्ट करेंगे इस तरह, ठीक है, वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह ना, ठीक है। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा फिर माइनस अयोटा, ये बेटे माइनस अयोटा और माइनस अयोटा -2 अयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया, -2 अयोटा। ये वर्टिकल था। आप अगर हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल सबट्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या होगा, लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 माइनस लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3, वो अयोटा है। तो ये आना तो आंसर आपका वही है बेटे, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 अयोटा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका ये तीसरा आंसर आ गया, ये चीज़ चाहिए थी हमें सी पार्ट के अंदर, देखें ना, z माइनस जेड के अंदर। अब फोर्थ पार्ट डी, वो मैं गलती से पहले कर गया था, तो इसलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ क्लियर की है। सी पार्ट पे डी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करने लगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको नज़र ही आ रहा है z और z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 आपके पास z माइनस अयोटा और इक्वेशन नंबर 3 क्या आपके पास z कॉन्जुगेट है, वही अयोटा। वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस तरह, ठीक है। तो आपको ये मैंने क्रॉस का साइन डाल, इस क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये आप दायरे में डाल देते हैं, सर्कल डाल देते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकली मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, सॉरी मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस दिखा रहे हैं। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा इंटू अयोटा। तो ये आपको पता है कि ये तो यूँ ही रहेगा, और माइनस अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एग्जामिनर को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करें या हॉरिजॉन्टली करें। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वायर, आपको पता है अयोटा अंडर रूट -1 है, फिर स्क्वेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स की, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो तो योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आए, तो इस योटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ये -1 +1 आ जाएगा, तो +1 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, अपना वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसकी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी देख लें, मैं आपको इधर साइड पे दिखा देता हूँ कि ये देखिएगा ज़रा, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या होगा जी, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड इक्वेशन 3 की लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इनकी लेफ्ट साइड से, और राइट से मींस माइनस अयोटा इंटू अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में आप बेटे देखें तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर बनता है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो आपको पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने भी -1 देखी है, ठीक है, तो ये -1 ही होती है, और तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया, +1। तो यही आंसर है, चाहे आप इस तरह कर लें, ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये क्या होगी, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सारा मेथड, हर चीज़ मैंने क्लियर की है ताकि आपको आइडिया हो कि आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं और मैथमेटिक्स की सूझबूझ आपको, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटे, अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। z इज इक्वल टू आपके पास उसने दिया हुआ 2 प्लस अयोटा के, ठीक है। तो z कॉन्जुगेट फाइंड करना है आपने। उसी तरह आपने सेकंड पार्ट लेना है, z कॉन्जुगेट, फिर z प्लस जेड कॉन्जुगेट, फिर z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये चीज़, और फिर z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। ये हर क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 5 के हर पार्ट में ये काम करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा है टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ था, a प्लस बी अयोटा की शक्ल, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है ना। तो इसको मज़ीद सॉल्व करने या इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। पिछले में तो रियल पार्ट मिसिंग था ना, पिछले पार्ट में। आप बेटे क्या करेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव, लेफ्ट पे भी कॉन्जुगेट, राइट पे भी कॉन्जुगेट लग जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिएगा,
कि z प्लस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस योटा की बार, तो ये बार जो है वो माइनस आ जाएगी। तो ये आपके पास पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपने सेकंड का फाइंड करना है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। ठीक है, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 जो है मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, तो मतलब z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड ये इक्वेशन 1 और 2 तो मेंशन कर दी ना, तो इसमें माइनस योटा और प्लस योटा कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये z प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये मैंने वर्टिकल एडिशन की है, वर्टिकली एडिशन। इसको आप हॉरिजॉन्टल एडिशन भी कर सकते हैं, इसकी एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन का मतलब बेटे क्या होगा कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट इक्वेशन 2 की लेफ्ट में ऐड कर लें, z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, मतलब इक्वेशन 1 की राइट इक्वेशन नंबर 2 की राइट में ऐड हो जाएगी 2 माइनस अयोटा। बात एक ही है, आप पे डिपेंड करता है, आपको जो इजी लगे आप वैसे करें। z प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, सी पार्ट है z माइनस जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना है आपने। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव z माइनस जेड कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, मैंने आपको पीछे मेंशन कर दिया है, आपकी मर्जी है इस तरह सब्ट्रैक्ट कर लें, आपकी मर्जी है इधर लिख लें ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, और चाहे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे आपको ईजी लगे। मेथड सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। इक्वेशन 1 आपके पास z इज इक्वल टू 2 प्लस योटा है, और इक्वेशन 2 आपके पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस योटा है। साइंस चेंज कर दीजिएगा, ये माइनस ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। आपको पता है सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है तो माइनस लगाया, एडिशन थी तो प्लस लगाया। अब z में से z कॉन्जुगेट माइनस कर दें तो राइट साइड पे 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा प्लस योटा 2 अयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास हमने वर्टिकल सब्ट्रैक्शन किया, वर्टिकली सब्ट्रैक्ट किया। ये याद रखें, वर्टिकली इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वर्टिकली किया था, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या है, आप एरो अगर देना चाहें तो वो इस तरह होता है। ठीक है, ये एडिशन की थी हॉरिजॉन्टली, अब हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन भी सिखा देता हूँ, जैसे आप लोगों को दोनों मेथड्स में से इजी लगे, ये लगे मतलब ये लगे या ये लगे इजी, वो कर ले हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। तो आप इक्वेशन 1 की लेफ्ट को लिखेंगे, माइनस इक्वेशन 2 की लेफ्ट लिखेंगे। इक्वेशन 1 की लेफ्ट 2 प्लस योटा है, इक्वेशन 2 की लेफ्ट 2 माइनस योटा है, माइनस साइन था तो ब्रैकेट लगा देंगे, तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल होगा 2 प्लस योटा माइनस 2 एंड प्लस योटा, -2 कैंसिल हो जाएगा, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आ जाएगा अयोटा प्लस योटा क्या हो जाएगा बेटे, ये आपके पास 2 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर तो वही आना है, डिपेंड आप पे करता है, आप ये वाला स्टाइल यूज करें चाहे ये वाला करें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका आपके पास डी पार्ट है। आपके पास डी पार्ट में z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो आप मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। इक्वेशन 1 से z इज इक्वल टू 2 प्लस योटा है, और इक्वेशन नंबर 2 से z जो है वो आपके पास क्या 2 माइनस योटा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे और करेंगे क्या जी, लेफ्ट लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी z z इंटू जेड कॉन्जुगेट, राइट 2 प्लस योटा इंटू 2 माइनस योटा। तो ये अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल है, तो आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फिर ये a और ये b है, तो फिर ये a और ये भी b, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, अयोटा अंडर रूट -1 है, तो अयोटा स्क्वायर बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। इस अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये आपको मैंने वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिखा दिया, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर होगी जी बात, यहाँ तक आपके पास वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन थी।
अब इसी चीज़ को बेटे आप अगर हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो ये देखें, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 की लेफ़्ट को इक्वेशन 2 की लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 की राइट को इक्वेशन 2 की राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी। अभी आपने पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास ये 2 का स्क्वायर और माइनस योटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 माइनस योटा स्क्वायर। योटा स्क्वायर अभी आपने पढ़ा है कि वो -1 होता है, ये पूरा रूल मैंने इधर बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बेटे z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 + 1 = 5। तो आंसर तो आपका वही है ना जो आपका इधर आया, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ये हम वर्टिकली कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स, और कुछ उसको हॉरिजॉन्टली करवा देते हैं। तो ये बच्चे कंफ्यूज होते थे, मैंने इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ डिटेल से मेंशन कर दी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। उसने कहा z = 1 + योटा और 1 - योटा। पहले तो इसको हम सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना, क्योंकि ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो इसको डील कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करना होता है। तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अगर देखें 1 - योटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कि ये z है, ठीक है, 1 - योटा, तो इसकी बेटे कॉन्जुगेट लेंगे 1 - योटा, इधर भी कॉन्जुगेट लगेगी साइन, तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 1 + योटा। तो इसका मतलब हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है। मतलब ये आपके पास 1 - योटा, तो 1 + योटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसलिए लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 + योटा वी गेट। ये वी गेट का मतलब होता है हम हासिल करते हैं जो भी चीज़ हम कर रहे हैं। a + b a + b का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a - b और a + b है तो वो a² - b² की शक्ल आएगी। तो ज़रा गौर करें ना आपके पास कि ये a - b इंटू a + b इक्वल टू किसके होता है, a² - b² के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ज़रा हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a² + b² + 2ab, और नीचे 1 का स्क्वायर और माइनस योटा का स्क्वायर रहेगा। तो ये देखें ज़रा आपके सामने, ये a² + b² + 2ab, ठीक है, ये आ रहा है ना आपके पास, + 2ab, ये a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab ओवर 1 - योटा स्क्वायर। अयोटा की वैल्यू आपको पता है √1 माइनस है, तो अयोटा स्क्वायर क्या होगा, बोथ साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो इधर आप अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी ये वाली जगह पे अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अयोटा ओवर 2 बच जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो z की वैल्यू बेटे आपके पास आ गई अयोटा। अब अगर देखें तो इसका रियल पार्ट मिसिंग है, तो उसको हम 0 + योटा कर सकते हैं ना। तो ये अब आपके पास प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ठीक है। अब आप इसको मतलब जिसके डिनोमिनेटर में योटा नहीं है, अब इसके ऊपर चारों जो चीज़ें हमने निकालनी है बारी बारी, z कॉन्जुगेट, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, इधर भी कॉन्जुगेट साइन डाल दें, इधर भी डाल दें, तो z कॉन्जुगेट = आ जाएगा 0 - योटा। वो अब कॉन्जुगेट बाहर लगेगी ना, 0 + योटा, तो 0 - योटा आ जाएगा, और z कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो खाली - योटा रह जाएगा। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1, ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। ये ले, अब हम बेटे क्या करेंगे, z कॉन्जुगेट आ गया, अब हमने z कॉन्जुगेट प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वही है, इक्वेशन 1 यही है z = योटा के, और इक्वेशन 3 है z कॉन्जुगेट = क्या है, - योटा के। प्लस का ऑपरेशन लगा देंगे, ये हम वर्टिकली ऐड कर रहे हैं इसको, ठीक है, वर्टिकल एडिशन। तो z + z कॉन्जुगेट = क्या, अयोटा और - योटा 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा। आप इसको बेटे अगर हॉरिजॉन्टल एडिशन देखना चाहें तो वो ये होगी, हॉरिजॉन्टल एडिशन। वो क्या होगी जी, इक्वेशन 1 की लेफ़्ट और इक्वेशन 3 की लेफ़्ट ऐड हो जाएंगी, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की राइट्स ऐड हो जाएंगी।
जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा माइनस योटा। तो ये बेटे जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा 0, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट आंसर तो वही आया जो आपका इधर आया था, बस फ़र्क ये है कि ये वर्टिकल है और ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। मैंने एरो दे दिया, यूँ हॉरिजॉन्टल होता है और यूँ वर्टिकल होता है। आगे बेटे आपके पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट फाइंड करना। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी हैव, या तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वही है। जैसे आपको इजी लगे, जो आपको समझ में आए वो कर लें, कोई इशू नहीं है। ये वर्टिकल थी जी, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है जी 2, ठीक है। ये ले, ये बेटे आपके पास क्या है, माइनस का ऑपरेशन लगा दिया हमने, साइन मतलब। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट अयोटा, और ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस में और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और वर्टिकली सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 अयोटा, अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा होता है। आप हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो ये देख लें, उसमें क्या होगा बेटे, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट माइनस हो जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट थी अयोटा, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट थी माइनस अयोटा। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अयोटा प्लस अयोटा। तो ये आपके पास बन जाएगी z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 अयोटा, ठीक हो गया। ले जी, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट कंप्लीट हो। अब लास्ट में आपके पास क्या है, z और z कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। तो इक्वेशन 1 बेटे आपके पास z इज इक्वल टू अयोटा है, और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा है। थोड़ा फोकस कर लें अगर, तो ये मैंने क्रॉस का साइन लगाया, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो लिख देता हूँ वर्टिकली भी लिख सकते हैं, वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इंग्लिश तो नहीं कर रहे, इसलिए इतना चलता है। z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अयोटा इंटू माइनस योटा, माइनस योटा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह पे -1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है योटा अंडर रूट -1 है, तो योटा स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स पे, ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, योटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आ जाएगी। यहाँ पे बेटे आप -1 पुट कर देंगे, -1 +1 आ गए, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। आप इसको थोड़ा सा वो कर लें उसमें हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब आप हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो देखें, लेफ्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू अयोटा इंटू माइनस अयोटा। तो ये हो जाएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा स्क्वेयर। और आपने अभी पढ़ा है कि जो माइनस अयोटा है, मतलब अयोटा स्क्वेयर जो है वो -1 है, तो -1 बाहर और 1 माइनस अंदर, तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी +1, तो मीन्स 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये मैंने आपको वर्टिकल मेथड से भी दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल मेथड से भी। तो ये देखिएगा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका थर्ड पार्ट भी बेटे कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। वो कहता है z इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। तो गौर करें अगर, तो आपके पास डिनोमिनेटर में फिर अयोटा आ गया, तो इसको ख़त्म करना है तो आप लेट्स कर लें कि या सपोज कर लें कि z इज इक्वल टू 2 + 4 अयोटा है, तो फिर z कॉन्जुगेट क्या आएगा 2 + 4 अयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट बेटे आ जाएगा 2 - 4 अयोटा। तो मैंने बताया था आपको कि हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 - 4 अयोटा वी गेट, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, ये ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आ जाएगी, नीचे a + b a - b, आपने पढ़ा a + b a - b a² - b स्क्वायर, तो ये a और ये b है, तो a² - b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। और साथ में ये योटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटे हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गई।
4 एक बार क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा, यही 4 एक बार 4 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 3 अयोटा एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 अयोटा एक बार क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ज़रा गौर करें, 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 अयोटा और माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, 3 अयोटा इंटू 2 ये आ गया, 3 अयोटा इंटू 2 आ गया, माइनस साइन है तो माइनस आ गया भाई, और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 अयोटा इंटू 4 अयोटा, 4 2 ज़ा 8 आ गया, 4 4 ज़ा 16 अयोटा, 3 2 ज़ा 6 अयोटा, और 3 4 ज़ा 12 और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर ओवर आपके पास 4 और माइनस 16 और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि अयोटा आपको पता है √-1 है। ये मैं आपको बार बार इसलिए चीज़ें बताता हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए। स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर से कैंसिल हो, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी अगले स्टेप में हम माइनस लिख देंगे, और -16 और -6 दोनों हैं माइनस में, तो रे का साइन माइनस का और ऐड हो जाएंगे, 16 + 6 कितना 22 अयोटा। ठीक है, और ये 12 और ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1, नीचे माइनस माइनस प्लस, 16 + 4 20 हो गया बेटे, ये 8 है और ये माइनस प्लस -12। अब ये देखें ना, आप -12 है और +8 कर लेंगे, इसको पहले लिख लें इसके साथ, और आप 8 -12 कर ले तो वो -4 बचता है, और -22 अयोटा ओवर 20। ये 20 एक बार इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। ये देखिएगा ऐसी शक्ल है ना, ये आपने अलजबरा पढ़ा हुआ बेसिकली कि -a - b ओवर c लिखा हुआ सपोज। ठीक है, ये -a और -b, तो ये -a ओवर c और -b ओवर c हो जाएगा, अलग अलग हो जाता। ठीक है, ये बेसिक अलजबरा है ना, आपने पढ़ा भी हुआ है। अच्छा जी, अब उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा क्या होगा 20, तो ये -1 ओवर 4 आ गया, 5 आ गया, और ये बेटे आपके पास 2 और 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 11 और 2 5 2 10 ज़ा 20, तो -11 ओवर 10 आ गया, -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 अयोटा आ गया। ये इक्वेशन 1 आ गई। अभी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इसके लिए पार्ट ए करने लगे हैं। इसका जो पार्ट ए है वो क्या है, z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो आप कहेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, वही है। आप बेटे इधर भी कॉन्जुगेट लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, ये माइनस साइन है अयोटा का तो वो प्लस हो जाएगा। सिंपल वर्ड में आपने पढ़ा हुआ कि z इज इक्वल टू अगर a + b अयोटा है, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ, ये अयोटा पहले भी लिख सकते हैं b से, ये मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं। a + b अयोटा का होल बार इधर भी आएगा, और अगले स्टेप में ये z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a - b अयोटा। ये कॉन्जुगेट होता है, या वैसे आपने 2.5 एक्सरसाइज में सीख लिया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, ये बच्चों आपका z कॉन्जुगेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब हम सेकंड आंसर की तरफ, बी की तरफ, z + z कॉन्जुगेट फाइंड करना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। इक्वेशन 1 आपके पास z इज इक्वल टू -1 ओवर 5 -11 ओवर 10, और बेटे ये अयोटा, और फिर इक्वेशन 2 है z कॉन्जुगेट -1 ओवर 5 और +11 ओवर 10 अयोटा। इनको हम वर्टिकली ऐड कर रहे हैं, ये वर्टिकल एडिशन हो रही है जी, वर्टिकल एडिशन। ठीक है, ये सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएंगे, z + z कॉन्जुगेट आ जाएगा, और बेटे ये -1 ओवर 5 एंड -1 ओवर 5 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपके पास, यस थोड़ा सी मिस्टेक हुई हुई, अच्छा जी, तो ये बेटे आपके पास 2 बन जाएगा ना, मतलब एलसीएम ले लें इसका, दोनों का नीचे एलसीएम 5 बनता है, तो ऊपर -1 वो क्या बन जाएगा -2। ठीक है, ओवर 5। इधर आप लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। ये मैं इसलिए ये सारी चीज़ें मेंशन करता हूँ ताकि वी गेट, आपको याद रहे कि आपके पास ये स्टेप्स में हो क्या रहा है, कन्फ्यूजन ना रहे कि पता नहीं क्या हो गया अचानक से ये चीज़ बन कैसे गई। तो ये बेटे आपके पास -2/5 आ, ये भी मैंने आपको वर्टिकल मेथड सिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल भी देखना तो वो भी देख लें। ये लें, आप इक्वेशन 1 की लेफ़्ट और इक्वेशन 2 की लेफ़्ट को ऐड कर लें। इधर राइट साइड पे इक्वेशन 1 की राइट क्या होगी, ये है -11 ओवर 10 अयोटा प्लस ये वाला, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या है -1 ओवर 5 और +11 ओवर 10 अयोटा। ये आप यूँ लिखते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट आप देखिएगा ये Z1 प्लस, सॉरी ये Z1 ना लिखें, मैं गलती से लिख गया, Z प्लस Z कॉन्जुगेट -1/5 -11/10 अयोटा प्लस माइनस -1/5 और प्लस 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 ही रहता है, ठीक है, और ये 11/10 अयोटा आ गया। ये बेटे प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो Z प्लस Z कॉन्जुगेट आपके पास बचेगा -1/5 और -1/5, और ये अभी आपने देख लिया है, इसका आप एलसीएम लेते हैं तो 5 -1 और -1 आ जाएगा, ठीक है, ये यही आएगा ना, 5 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है, और इसको देख लें, और ये अगले समय -2/5 आ जाएगा। तो यही आया Z प्लस Z कॉन्जुगेट। ये आप पे डिपेंड करता है, आप हॉरिजॉन्टल एडिशन करें या वर्टिकल एडिशन करें, ये कोई इशू नहीं है, वो मैंने आपको खैर दोनों तरीके से समझा दी। आगे चलते हैं सी पार्ट पे। ये बेटे थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ, 1 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 था। चलिए ये देखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, Z माइनस Z कॉन्जुगेट आप पे डिपेंड करता है, आप इसको सब्ट्रैक्टिंग लिखें, ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 लिखें, या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैंने भी आपको फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी इसी क्वेश्चन के। आपके पास बेटे ये वर्टिकल सब्ट्रैक्शन हो रही है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं ना, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जबकि ये माइनस और ये भी माइनस है, ये यूँ ही लिख देंगे -11/10 अयोटा और -11/10 अयोटा, और Z माइनस Z कॉन्जुगेट के इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, -11 अयोटा -11 अयोटा -22 अयोटा हो जाएगा। ये आप 2 के टेबल पे कटिंग कर दें, 2 11 और 2 5 10, तो -11/5 अयोटा आ गया। ये आपके पास क्या आ गई है, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन मेथड से। अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं हमें हॉरिजॉन्टल भी सिखा दें, या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने टीचर से जो कर रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल कर रहे होते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो है आपके पास उसकी मदद लेंगे, उसकी लेफ़्ट में से इक्वेशन 2 की लेफ़्ट माइनस कर देंगे, राइट साइड पे भी यूँ ही करेंगे, इक्वेशन 1 की राइट लिखेंगे, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे -1/5 प्लस 11/10 अयोटा, ठीक है, ये आपने इक्वेशन 2 के लिए कर दिया। Z माइनस Z कॉन्जुगेट -1/5 -11/10 अयोटा, ये बेटे माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 11/10 अयोटा आ जाएगा, ये प्लस 1/5 माइनस 1/5 से कैंसिल हो गया, Z माइनस Z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -11/10 अयोटा और -11/10 अयोटा। तो ये अगले स्टेप में क्या होगा, Z माइनस Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 10 -11 अयोटा और -11 अयोटा, तो ये आपके पास ओवरऑल -22 अयोटा ओवर 10 बन जाएगा। आप इसकी कटिंग कर लें, 2 1 और 2 1 और 2 5 10, तो आंसर आपका -11/5 अयोटा ही बनेगा, जो आप पीछे निकाल के आए हैं यहाँ पे। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, इसके लिए लिख लें हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चले अब लास्ट में बेटे इसका डी पार्ट है, वो ये आपके पास है Z इंटू Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये गलती से 4 लिखा गया था 1। चले ये इक्वेशन 1 आपके पास है Z इज इक्वल टू -1/5 और -11/10 अयोटा, और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1/5 और प्लस 11/10 अयोटा, और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे बेटे 1 1 लिख दें। चले ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला इससे हो रहा है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी की शक्ल होगा, तो ये बेटे आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल आ जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 11 का 121 और 100 10 का 100 आ जाएगा, और साथ में ये योटा का योटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में बेटे आपके पास
ये तो 1/25 रहेगा, और ये 11 का स्क्वायर 121 होता है, और जो 10 है उसका स्क्वायर 100 होता है, और योटा स्क्वायर है, योटा आपने पढ़ा √-1 है, तो योटा स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ साइड पे, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 वो यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी जगह -1 आएगा, वो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये आपके 1/25 और प्लस 121/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, तो वो आपके पास आ जाता है 100 एंड ये बेटे आपके पास आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद। ये देखें ना, इसका 100 आ गया एलसीएम, तो 100 जब 25 से डिवाइड होगा वो 4 1 ज़ा 4, और इस तरह एलसीएम खैर आप लोगों को आता है, ऊपर 121 आ जाएगा, 121 + 4 125। वैसे एलसीएम में भी बहुत सारे बच्चों का इशू है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इशू वाकई है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को वो उसकी वीडियो भी बना दूंगा। 125/100 आ गया है, इसको कटिंग कर लेते हैं, इसका आंसर ये तो नहीं है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने, और ये बेटे आपके 125/100 है, ठीक है, तो इसको कटिंग करेंगे 5 के टेबल पे, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा वो 2 कैरी के 5 5 ज़ा 25, और इधर फिर 20 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और ये फिर 5 के फिर 5 4 ज़ा, और 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा, तो ये आपके पास z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आ गई 5/4। ले ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आंसर है, सॉरी इसको आंसर मत कहें, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ठीक है, क्योंकि वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब इसके आगे था इसी की हॉरिजॉन्टल, ये थी आपके पास वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, इधर मैं लिख देता हूँ वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यूं किए ना हमने। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो देखिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी, ये इक्वेशन 1 है ना, और ये 2 है, ठीक है, तो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट से होगी, तो आगे तो सारा प्रोसीजर वैसा ही बन जाएगा ना, -1/5 और -11/10 अयोटा, यूँ लिखूँगा, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 की सॉरी राइट हो गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 की राइट आ गई, ठीक है, देखिए ज़रा गौर करें, ये वही चीज़ नहीं बन गई, आगे सारा प्रोसेस वही है। तो बस ये क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सके वर्टिकली, जिस तरह होता है कि आप 1 बाई 1 करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमें पता था कि कॉन्जुगेट्स हैं, तो ये प्लस और माइनस की फॉर्म आएगी, तो यहीं से ये सॉल्व हो जाएगा, इसी तरह ही a-b और a+b नज़र आ रहा है, तो ये बस इसी मेथड से ही, तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल मेथड है उसमें भी इसने ऐसे ही सॉल्व होना है, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, 2.6 का, क्लास 9th पंजाब बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम।